हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग अपने यूट्यूब चैनल इगूगुल एलआईएस पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू के सिलाइस कोर्स का पेपर BLIA 013 और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 6 को, जिसका टाइटल होगा यूजर ओरिएंटेशन। लाइब्रेरी में जो हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं या फिर जो न्यू यूजर्स हैं उनको अपनी लाइब्रेरी के बारे में बताना, लाइब्रेरी के रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देना या फिर लाइब्रेरी किस किस तरह की सर्विसेज ऑफर करती है यूजर्स को, उन सब चीजों के बारे में गाइड करना, ये कहलाता है हमारा यूजर ओरिएंटेशन। फ्रेंड्स, ये हमारे BLI 013 की 6 वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी या फिर हमारा पूरा जो CLI से कोर्स अवेलेबल है ई गुरुकुल एप्लीकेशन पे, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। उस लिंक को डाउनलोड करके आप हमारे एप्लीकेशंस पे पूरा CLI से कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहां से आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। हमारा एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है CLI के स्टूडेंट्स के लिए। आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी अवेलेबल हो जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप का। आप उसको वहां पे जाकर ज्वाइन करके हमारे जितने भी इग्नू के CLI के स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट कि मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आपके असाइनमेंट से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको वहां पे अपडेट दे सकूं। हमारा एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल भी है जो ई गुरुकुल के नाम से, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। वहां से जाके आप ये सारी चीजें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यूजर ओरिएंटेशन क्या होता है और कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूजर ओरिएंटेशन ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। नीड एंड पर्पस क्या होता है यूजर ओरिएंटेशन का, इसके बारे में चीजें क्लियर करेंगे। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन क्या होगा, इसके बारे में चीजें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। टाइमिंग ऑफ यूजर ओरिएंटेशन, लाइब्रेरी में जो यूजर ओरिएंटेशन होता है उसकी टाइमिंग क्या होती है, ठीक है, किस समय हमें यूजर ओरिएंटेशन जैसे प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना चाहिए, उसके बारे में चीजें डिस्कस करेंगे। मेथड्स एंड मीडियाज ऑफ यूजर ओरिएंटेशन, कौन कौन से मेथड्स और कौन कौन से मीडियाज का इस्तेमाल करते हुए हम लोग को यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम इन डिफरेंट लाइब्रेरीज, स्कूल लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज और कॉलेज लाइब्रेरीज। हमारे जो यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं लाइब्रेरीज के, वो डिफरेंट लाइब्रेरीज में कैसे कंडक्ट किए जाएंगे, स्कूल लाइब्रेरीज में क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे यूजर ओरिएंटेशन को लेकर, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में कैसे होंगे और कॉलेज लाइब्रेरीज में किस तरह से होंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स का एक थोड़ा सा इवोल्यूशन करेंगे कि इसका लिमिटेशंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ठीक है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या होता है इनके बारे में देखेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है हमारा यूजर ओरिएंटेशन, इसके बारे में समझते हैं। देखिए ओरिएंटेशन, पहले हम लोग थोड़ा सा ओरिएंटेशन को समझते हैं, यूजर के बारे में अभी देखेंगे, पहले हम लोग ओरिएंटेशन के बारे में समझते हैं। इन अ जनरल सेंस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑन सेल्फ विद अ न्यू एनवायरनमेंट सिचुएशन ऑन अ रोल। किसी भी नए तरह के एनवायरनमेंट में, किसी भी नए तरह के रोल में या फिर किसी भी नए तरह के एनवायरनमेंट में अगर कोई पर्सन आता है, कोई भी नया स्टूडेंट आता है, कोई भी नया यूजर आता है आपकी लाइब्रेरी में, उसको अपनी लाइब्रेरी के बारे में फैमिलाइज करना, ठीक है, उसको फैमिलराइज करना कि मतलब आपकी लाइब्रेरी कैसी है, क्या है, इसके बारे में आपको बताना। उसके रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं, आप किस तरह की लाइब्रेरी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, लाइब्रेरी में किस किस तरह की सर्विसेज हैं, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा उसको इस तरह से कंफर्टेबल फील कराना कि वो लाइब्रेरी में आने से पहले जो उसके अंदर हिचक है कि मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा, किससे बात करूंगा, कौन से रिसोर्सेज को देखूंगा, इन सब चीजों को लेकर उसको कंफर्टेबल फील कराना, ठीक है। इट इन्वॉल्व द एक्वायरिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल नेसेसरी टू अडॉप्ट अ इंटीग्रेटेड सक्सेसफुल इनटू द न्यू सेटिंग्स। किसी भी तरह की सिचुएशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप यहां पे सिर्फ लाइब्रेरी के बारे में सोचिए, किसी भी तरह ऑर्गेनाइजेशन, याद करिए जब आप लोगों को नई क्लासेस में जाते थे या फिर आपके अगर मान लीजिए आपके फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, आपने स्कूल चेंज किए होंगे, तो नए स्कूल में जाने से पहले आपके जो न्यू स्टूडेंट्स होते थे, न्यू टीचर्स होते थे, न्यू क्लास का एनवायरनमेंट होता था, उससे थोड़ा सा अपने आप को फैमिलियर फील कराने के लिए जो आपके स्टूडेंट्स बनते थे, जो आपको टीचर्स एक कंफर्टेबल फील एनवायरनमेंट कराते थे, ये चीजें हमारे लिए कहलाती थी ओरिएंटेशन। और इसी में हम लोग देखेंगे यूजर ओरिएंटेशन ये क्या करेगा, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फैमिलाइजिंग इंडिविजुअल्स विद अ पर्टिकुलर सिस्टम। किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में, चाहे वो न्यू स्कूल हो, न्यू लाइब्रेरी हो, न्यू ऑर्गेनाइजेशन हो, न्यू जॉब हो, किसी भी फील्ड में अगर आप देख रहे हो, तो उस लाइब्रेरी के, उस ऑर्गेनाइजेशंस में अपने आप को या फिर अपने जो कलीग्स होते हैं उनको फैमिलियर फील कराना, ये सारी चीजें हमारी कहलाती है यूजर ओरिएंटेशन। इसमें कोई भी नए प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, टू एंश्योर दैट द अंडरस्टैंडिंग हाउ इट यूज एंड इफेक्टिवली। इट इन्वॉल्व द प्रोवाइडिंग यूजर विद द इंफॉर्मेशन। इसमें यूजर को, जो भी लाइब्रेरी के यूजर्स हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनको गाइडेंस देना, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना, हेल्प देम बिकम अ
प्रोफिशिएंट एंड कंफर्टेबल इन द इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम और द प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज या फिर किसी भी तरह का एनवायरनमेंट में उनको इस तरह से ट्रेन करना, उसको इस तरह से इन्फॉर्म करना, उनको इस तरह से गाइड्स प्रोवाइड करना सो दैट कि वो नए एनवायरनमेंट को लेकर बहुत आराम से डेवलप हो सके, क्लियर हो सके उनको कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी क्या ड्यूटीज है, इन सब चीजों के बारे में वो क्लियर हो सके। मतलब किसी भी पर्सन को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो, उसको उस तरह के एनवायरनमेंट के साथ फैमिलियर फील कराना, उसके नए ऑर्गेनाइजेशंस में उसको अच्छे से वेलकम करना सो दैट कि वो कंफर्टेबल फील कर सके और इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी ड्यूटीज हैं, वो आराम से पूरी कर सकें। इसी में हम लोग देखेंगे कि लाइब्रेरी का जो यूजर ओरिएंटेशन है वो लाइब्रेरी में किस तरह से काम करता है उसके बारे में समझते हैं। द लाइब्रेरी इज अ pivotal part of the education and learning process. It very exists depend upon the uses of its resources by the user, students, researchers और टीचर्स इन द पब्लिक एट द लार्ज। हमारी जो लाइब्रेरीज होती है वो किस लिए डिपेंडेंट है, उसका जो मेन फंक्शन का है, जो हमारी लाइब्रेरीज हैं उसके जो यूजर्स हैं, यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, या फिर अगर पब्लिक लाइब्रेरीज हैं तो वहां पे जो भी पब्लिक है, मतलब किसी भी शहर की, किसी भी देश की जो पब्लिक है वो उसके यूजर्स हो सकते हैं। इन सभी यूजर्स को लाइब्रेरी के रिसोर्सेस या फिर लाइब्रेरी के सर्विसेज के बारे में इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराना, ये कहलाता है हमारा लाइब्रेरी का यूजर ओरिएंटेशन। यूजर ओरिएंटेशन एम टू प्रमोटिंग एंड मैक्सिमाइजिंग देयर यूज बाय द पब्लिक। लाइब्रेरी की जो रिसोर्सेज हैं, लाइब्रेरी की जो सर्विसेज हैं, उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, हो सके, इस तरह का जो पब्लिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, वो कहलाता है हमारा यूजर ओरिएंटेशन। इट इज द सेंट्रल फॉर द होल पर्पस ऑफ द लाइब्रेरी एंड द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। It is about the information and communication process and involve complete interaction communication with the libraries. लाइब्रेरी में आने वाले कोई भी नए यूजर्स, अगर आपने अक्सर देखा होगा लाइब्रेरी में कभी कोई नया यूजर आता है, या आप भी कभी किसी लाइब्रेरी में जाएं जो पहली बार आप जा रहे हैं, तो आप किसी भी स्टाफ से फैमिलियर नहीं है, आप किसी भी यूजर से फैमिलियर नहीं है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि कौन सी लाइब्रेरी में किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ पे किस तरह के रिसोर्सेज को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप लाइब्रेरी में पहली बार जाते हैं या कोई भी आपकी लाइब्रेरी में यूजर पहली बार आता है, तो उसको प्रॉपर गाइड करना कि आपकी लाइब्रेरी की क्या रिसोर्स है, क्या स्पेशलाइजेशन है, किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं, आपको अगर मेंबरशिप चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, या किस किस तरह के रिसोर्सेज आप कैसे अवेल कर पाएंगे, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कहलाता है हमारा यूजर ओरिएंटेशन। द यूजर ओरिएंटेशन इज ऑल अबाउट द एजुकेटिंग। लाइब्रेरी के जितने भी यूजर्स हैं उनको एजुकेट करना। किस सेंस में एजुकेट करना? द यूजर एज टू हाउ टू यूज द लाइब्रेरी एंड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ इट्स कलेक्शन एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय इट। आपकी अपनी जो लाइब्रेरीज है उसमें जो भी आपके लाइब्रेरी के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका कैसे मैक्सिमम यूज किया जा सकता है, और जो कलेक्शंस अवेलेबल हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, वो किस तरह से आपको बेनिफिट प्रोवाइड की जा सकती है, इसके बारे में गाइड करना कहलाता है यूजर ओरिएंटेशन। देयर शुड बी टोल्ड अबाउट द रिसोर्सेज। लाइब्रेरी में जो भी रिसोर्सेज उनके बारे में बताना, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उनके बारे में इन्फॉर्म करना, एंड टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय द लाइब्रेरीज। जो लाइब्रेरीज में टेक्निक्स अडॉप्ट हो रही है, मतलब कि जैसे लाइब्रेरी में किस तरह की क्लासिफिकेशन स्कीम का इस्तेमाल हो रहा है, कैटलॉग्स कैसे देखे जाएंगे, किस तरह का कैटलॉग आपके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन में अगर आप देखेंगे तो किस तरह से आप चीजें देख सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में गाइड करना, ये कहलाता है हमारा यूजर ओरिएंटेशन। फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रिजर्विंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइब्रेरी में किस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कैटलॉगिंग, मतलब उनको डिटेल में सारी चीजें नहीं बताना है, बट इतना आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि हमारी लाइब्रेरी कैसी है, उसका कलेक्शन कैसा है, उस कलेक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, और आप कैसे इफेक्टिव वे में अपनी लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को या फिर उनकी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में गाइड करना कहलाता है हमारा यूजर ओरिएंटेशन, ठीक है। देयर शुड बी अबाउट ए लाइब्रेरी, इट्स लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या क्या होना चाहिए, जो भी यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होंगे या फिर यूजर ओरिएंटेशन के सेशंस होंगे, उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, लाइब्रेरी के लोकेशन के बारे में, लेआउट के बारे में, सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें कैसे काम करती हैं, हाउ टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, बुक्स से इंफॉर्मेशन कैसे आप बेटर वे में निकाल सकते हैं, हाउ टू कंसल्ट ऑनलाइन डाटाबेसेस। ऑनलाइन डाटाबेसेस, जो लाइब्रेरी के बहुत सारे डाटाबेसेस होते हैं, उसमें जो ऑनलाइन डाटाबेसेस है, उन डाटाबेसेस को आप किस तरह से अपने यूजर के, मतलब अपनी यूज के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना। There should be need to told about the following resources and services by the libraries. लाइब्रेरी के द्वारा कौन कौन से रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, इनके बारे में इन्फॉर्म करना। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड देयर फीचर्स एंड लोकेशंस। लाइब्रेरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, उनके बारे में बताना,
उनके फीचर्स के बारे में बताना और उनकी लोकेशन क्लियर कराना, सो दैट ही कभी भी किसी यूजर को कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो वहां से जाके देख सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, टॉप लेवल का ऑफिसर कौन है या चीफ लाइब्रेरियन कौन है, उसके बाद प्रोफेशनल असिस्टेंट्स कौन है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट्स कौन है, लाइब्रेरी अटेंडेंट कौन है, सो दैट उसको जिस भी तरह के लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर किसी भी तरह का उसका कंसर्न हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो उस तरह के लेवल पे ऑफिसर पे जाके वो बात कर सके। एनी स्पेशल कलेक्शन ऑफ द सर्विसेज, किसी भी तरह का स्पेशल कलेक्शन अगर आपके पास अवेलेबल है, रेयर कलेक्शन है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, तो उन सब चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये कहलाता है हमारा लाइब्रेरी का यूजर ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नीड एंड पर्पस ऑफ यूजर ओरिएंटेशन। हमने ये समझ लिया यूजर ओरिएंटेशन क्या होता है, नए यूजर को या फिर कोई अगर एग्जिस्टिंग यूजर है तो उसको भी लाइब्रेरी की जो नई सर्विसेज है, नई इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, नए तरह के रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में गाइड करना, ये हमारा यूजर ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नीड एंड पर्पस, उसका नीड क्या है यूजर ओरिएंटेशन का और उसका क्या पर्पस है, उसके बारे में देखते हैं। पहला हमारे पास है पॉइंट करंट ट्रेंड्स इन एजुकेशन। आप देख रहे होंगे एजुकेशन में रेगुलर चेंजेस आ रहे हैं, रेगुलेशंस के, एजुकेशन के जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज आ रहे हैं, नए नए रिसोर्सेज आ रहे हैं, नए नए तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज हमारे पास। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ टाइप करेंगे ई गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़र हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहाँ पर आपसे ORG कोड पूछा जाएगा जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहें तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ।